नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में आप पहुंचे हैं आज सुरेंद्र श्रीवास्तव डीपीजी के पास, जो कि शिव होम कावड़ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और श्रीवास्तव सेवा समिति के भी अध्यक्ष हैं। जानेंगे उनसे इनके ये जो संगठन है किस तरीके से काम करते हैं समाज की भलाई के लिए। इन्होंने पहले भी बहुत सारे समाज की भलाई के लिए काम किए हैं। सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। जी सर। तो जैसा कि आपका एक दो संगठन है, शिव होम कावड़ सेवा समिति और श्रीवास्तव सेवा समिति, इनके क्या उद्देश्य हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं आप, और कब से आपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की? ये बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि हम शिव होम कावड़ सेवा समिति एवं श्रीवास्तव समाज का मेरे को प्रधान बनाया गया। लेकिन मैं भी एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। 20 साल हो गए हमें। 20 साल से मैं शिव होम कावड़ सेवा समिति और श्रीवास्तव समाज का मुझे प्रधान बनाया गया है और आज तक मैं बरकरार हूँ। इसी पद पे मेरे को सबने वो आदर सम्मान पूरा देते हैं। लेकिन हमारी एक प्रेरणा रहती है। प्रेरणा क्या रहती है? अपने घर के लिए, अपने सबके लिए सब कुछ बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन एक समाज को कुछ करके दिखाना है। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जैसे मैंने 10,000 की इनकम की, महीने की मेरे को 10,000 की इनकम है। हमारे डैडी ने, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया 5% आप थोड़े गरीबों के लिए, दान पुण्य के लिए आप रखेंगे तो आपको उसमें बहुत सहयोग मिलेगा और हमें सहयोग मिल रहा है इसके। जी, आपने ये जो लाइफ की जो शुरुआत की थी, सामाजिक जीवन अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन समाज की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं आप कौन आपके प्रेरणा स्रोत मानते हैं और कब शुरुआत की थी आपने? ये देखिए सर, सन 80 से मैंने सर्विस भी की हुई है। हमारे एक ग्रुप के अंदर करीब 100 आदमी हैं। 100 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आज तक आज इतनी कृपा है ऊपर वाले की। हम थोड़ा बहुत, जैसे कि हमारे समाज के अंदर ये काम तो हम करते ही हैं। जो भोलों की सेवा आती है वहाँ हमारा पंडाल झिलमिल पे लगता है। पहले लोकल छोटा सा पंडाल लगता था, आज हमें ऑथराइज सरकार की तरफ से हमारा पंडाल लगता है। और समाज सेवक में हर महीने हम अपनी मीटिंग भी लेते हैं, जिसके अंदर किसी अपने समाज, जैसे कि कोई कोर्ट में, थाने में ना जाए, हमारे पास ही हमारे जो समस्याएं जो होती हैं, जैसे कि एक लड़के लड़की का झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, ज़मीन जायदाद का झगड़ा हो गया, तो हमने एक टाइम पीरियड रखा हुआ है। 9 से 10 संडे को मैं खुद बैठता हूँ 1 घंटे। और कभी कभी तो ऐसा होता है सर कि रात को शाम हो जाती है, लेकिन हम वो थाने ना जाके, कोर्ट ना जाके, हम उसको फैसले को वहीं निपटा देते हैं। तो ये देख से अंदर से आवाज़ आती है, नहीं यार मैंने कुछ करना है। घर के लिए सब जीते हैं, लेकिन समाज के लिए भी जीना है। हम भी एक सर्विसमैन आदमी है, हमने भी देखा हुआ। और मैं जितने हम पे स्टाफ है सब कुछ काम करते हैं, सबको यही सिखाते हैं कि ईमानदारी से करना है, बहुत आगे निकलोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। ये प्रमुख तरीके से जो आपके संगठन है, इनके उद्देश्य क्या हैं और काम करने के तरीके क्या क्या हैं? काम करने का तरीका यही है, हम तो यही कहते हैं कि सबसे पहले माँ बाप की सेवा। जी, आप सबसे पहले माँ बाप की सेवा करोगे, अपने बड़ों का आदर करोगे, और ऊपर वाले जिस धर्म को भी मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। जो जिसको मानता है उसकी पूरी आदर करें और उसको मान के अपने बिल्कुल कर्म से, सही ईमानदारी से काम करो। ज़िंदगी में आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। हमारा उद्देश्य यही रहता है। पीछे कोरोना काल में पूरा वर्ल्ड परेशान था, तो ऐसे में लोगों ने बताया कि आपने बहुत लोगों की हेल्प की, समाज सेवा की। तो क्या क्या समाज सेवा की आपने, जिस तरीके से आप काफ़ी फेमस है अपने उसमें क्षेत्र में? जैसे कि सर, हमने कैलाश नगर में जैसे अपना निवास है, तो यहाँ हमने RWO के मार्फत से और अपने शिव होम कावड़ सेवा के माध्यम से, श्रीवास्तव समाज के माध्यम से, सबसे हम हर जगह कहीं नहीं जाते। हमारा उद्देश्य सबसे पहले ये, हमारा जो मेंबर बनता है हम उससे ही पैसे कलेक्ट करके आपस में शेयर करके। अभी कोरोना के काल में हमने बहुत, जब विपता आई थी जब यहाँ पे कोरोना की, तो हमने जो गरीब लोगों को बहुत अपनी किट बांटी थी। उसके अंदर सारी ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें हमने रखी थी और लगातार हमने, एक दिन नहीं, हमें लगातार 1-1 महीने ये काम हमने सिलसिला जारी रखा है। करीब हमने 1001 किट बांटी और हमने जो डिस्ट्रीब्यूट की है सबके अंदर गरीब लोगों में। फ्यूचर में क्या प्लान बना सोच रखा आपने, क्या है प्लान? की तो सर ऐसी बात है, वैसे तो हम पे ऊपर वाले की कृपा है और ऐसी कृपा सब पे बनी ना, लेकिन हर आदमी की इच्छा होती है मैं आगे बढ़ूं, आगे निकलूं। तो हम ज़मीन के, मैंने बार बार आपको यही कहा कि ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं हम। ज़मीन से ही जुड़ के सबको आदर सम्मान देते हैं। कोई हमारे में छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा रहती है ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज सेवा करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को मदद करें, ज़्यादा ज़्यादा भंडारे लगाएं, ज़्यादा ज़्यादा बाबा की सेवा में लगे रहें। अपना उद्देश्य यही रहता है। ये आपका एक श्रीवास्तव सेवा समिति जो संगठन है, इसके क्या उद्देश्य हैं और समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास कोई धर्म, कोई किसी मतलब का ही बंदा आता है तो हम उसके लिए जो अपने से हेल्प होती है,
जैसे मैंने बताया कि हम लड़की की, जैसे गरीब लड़की कोई आ गई जी, हमको हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम सिर्फ 2 काम करते हैं उसके अंदर। एक तो उससे खाने की व्यवस्था करते हैं और टेंट की व्यवस्था करते हैं। बाकी हम 4 जने उनको बुलाते हैं, लड़की वालों को 4 लड़के को बुला के उनसे पहले देखते हैं, पूरी वेरीफाई करते हैं, हाँ जी इनका ये योगदान सही है नहीं, ये सही लड़के को रखेगा, लड़की को सही रखेगा नहीं, तो उसमें हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं जहाँ तक होती है। जी। अभी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? हम तो यही चाहेंगे सर, मैं एक राजनीति से हट के बात करना चाह रहा हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं जो बीजेपी कांग्रेस सब में सबको एक साथ समझता हूँ, जो अच्छा काम करेगा अपने आप आगे आएगा सर। जी, तो आपका समर्थन, आपके जो टीम है, आपके जो लोग हैं, आपके जो संगठन है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको समर्थन करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं जैसे कि मैं समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर जो आज का माहौल है, आज का सब कुछ है, अपने जिस टाइम जो हमारे मोदी जी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मैं अच्छाई बता रहा हूँ। जैसा मोदी जी ने करा है ऐसा हर प्राइम मिनिस्टर करता, तो आज देश हमारा और आगे निकलता और आने वाले टाइम में भी आगे निकलेगा। मैं फिलहाल तो मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ जी। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा, सिर्फ अच्छे का साथ दो। मेरे दिल के अंदर है आज, जैसे मैंने सबको कांग्रेस का साथ भी दिया है, आम आदमी पार्टी का साथ भी दिया है, नई जनों का साथ दिया है, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मेरा दिल गवारा करता है, जो मेरे भोले शंकर गवारा करते हैं, इस टाइम मुझे अच्छा लग रहा है जी कि ये मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। और बीजेपी अपने गांधीनगर में जो अपने जो भी अपने विधायक साहब हैं, अनिल वाजपेयी जी हैं, रमेश गुप्ता जी हैं, और अपने गंभीर सर हैं जो हमारे सांसद जी हैं, जो एमपी हमारे, तो मैं उनका भी बहुत इनको देखता हूँ, सब दिलो जान से लगे रहते हैं, लगे सारे रहते हैं, चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस जी हो, कोई भी, सब लगे रहते हैं। लेकिन जो हमारा दिल कहता है हम वो करते हैं। और ज़िंदगी में हमने कभी किसी का बुरा करा नहीं, और ना ही हमने कभी किसी बेईमानी करी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आदमी बेईमानी नहीं करेगा और जो आदमी निष्पाप चलेगा, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे तरक्की करता रहेगा हमेशा। जो हमारे 50 बंदों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा 20 साल में, काम में भी तरक्की करी है, समाज में भी तरक्की करी है, हर चीज़ में तरक्की करी है। तो मेरा यही उदाहरण है सबसे कि आप काम में बड़ों की इज्जत करते रहो, काम में ध्यान लगाओ, कभी बेईमानी मत करो, तो कभी भी आपका बुरा नहीं होगा। ये मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान सुरेंद्र श्रीवास्तव डीपी जी। जैसा कि हमने उनको सुना, देखा, उन्होंने बताया समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करें, आगे बढ़ें, समाज की सेवा करें, कभी परेशानियां आपको नहीं देखेंगी, कभी आपके पास नहीं आएंगी। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करूँगा, किसी खास मेहमान के साथ। देखना न भूलें फेस टू फेस।